नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी आज मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 8 संस्कृत के लिए प्रयुक्त पुस्तक रुचिरा भाग 3 का 7वां पाठ अर्थात 7वां पाठ, जिसका नाम है भारत जनता हम। तो भारत जनता का अर्थ है भारत की जनता, और ये जो एस जैसा आपको चिन्ह दिख रहा है ये अवग्रह का चिन्ह है। दो शब्दों की संधि के बाद ये आ के स्थान पे प्रयुक्त होता है। तो अहम इसका मतलब है, अहम का अर्थ है मैं, तो मैं भारत की जनता, ऐसा इस पाठ का अर्थ है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। प्रस्तुत कविता आधुनिक कविकुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित। ये जो कविकुल शिरोमणि है ये डॉक्टर रमाकांत शुक्ल की विशेषता बताई जा रही है कि कविकुल अर्थात कवियों के समूह में जो उनके सिर पर जो मणि के समान है, कवियों के सिर पर जो मणि के समान है वो कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी। तो इनके द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है, अर्थात भारत जनता हम इनका काव्य है और वहीं से ये आपका ये पाठ लिया गया है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं अपना पाठ। सबसे पहला श्लोक, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। तो देखिए सबसे पहले इसका अन्वय देख लेते हैं। यहाँ पे क्या देखिए, अन्वय मैंने बार बार प्यारे बच्चों आपको बताया है कि जो कविता होती है, जो श्लोक होता है, उसको सुंदर या अच्छा बनाने के लिए शब्दों को आगे पीछे लिखते हैं, लेकिन अन्वय क्या होता है, उसको सही सेंटेंस में लिखना होता है और गद्य रूप में लिखना होता है। तो इसका अन्वय कैसे लिखेंगे, क्योंकि कक्षा 8 के लिए आपको अन्वय भी लिखना बताया जाता है और कभी कभी पूछा भी जाता है। तो देखिए जो अहम है, क्योंकि सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे कि मैं भारत की जनता हूँ, तो अहम, अहम मतलब मैं आप पहले लिख देंगे। अहम अभिमान धना, मैं अभिमान से परिपूर्ण हूँ, अभिमान या स्वाभिमान रूपी धन वाली हूँ। विनयोपेता, दो शब्द हैं विनय और उपेता, तो विनय उपेता को अलग अलग लिख देंगे, विनय उपेता। शालीना, शालीना भारत जनता हम, भारत क्योंकि हम आप हमने पहले ले लिया था तो भारत जनता अस्मि। मैं अभिमान रूपी स्वरूप, अभिमान स्वाभिमान रूपी धन वाली और विनय से परिपूर्ण शालीना भारत की जनता हूँ। और अहम मैं कुलिशात, यहाँ फिर हमने अहम पहले ले लिया, कुलिशादपि का अर्थ है, दो शब्द हैं कुलिशात धन अपि, कुलिशात धन अपि। तो हमने कुलिश को पहले ले लिया और अपि, कुलिशात धन अपि। कठोरा, कठोरा मतलब कठिन, कठोर। कुसुमात अपि सुकुमारा, और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। तो ये तो हो गया अन्वय। अब आप श्लोक से और अच्छे से अर्थ देखिए। अभिमान धना विनयोपेता, अभिमान का अर्थ यहाँ पे स्वाभिमान से है, तो स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनय से परिपूर्ण। शालीना, शालीना क्या होता है? आदर से स्थिति, कोई भी जो अच्छा लगे मन को, वो शालीना। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली और विनय से परिपूर्ण हूँ। और कैसी हूँ? कुलिशादपि, वज्र से भी, कुलिश का मतलब होता है वज्र, वज्र से भी कठोर, कठिना मतलब कठोर, वज्र से भी कठोर। और कुसुमात धन अपि, तो फूल से भी क्या हूँ? सुकुमारा हूँ या कोमल हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। आप सेंटेंस अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। मैं भारत की जनता हूँ ऐसा पहले भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अर्थ आपका सही होना चाहिए। तो चलिए आप हिंदी अनुवाद देखते हैं। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण तथा शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर, फूल से भी अत्यधिक कोमल भारत की जनता हूँ। तो अगला देखिए, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, प्रेयः श्रेयः च चिनोम्युभयम सुविवेका भारत जनता हम। अब देखिए फिर से एक बार पहले अन्वय देखिए। अहम भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि,
वसुंधराम च कुटुंबम मन्ये, प्रेयः श्रेयश्च उभयम चिनोमि, अहम सुविवेका। अब देखिए इसको हम श्लोक से ही देखते हैं। पहले देखिए, निवसामि समस्ते संसारे, संसारे मतलब संसार में, समस्ते संपूर्ण, संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। कौन? भारत की जनता। तो संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च, च मतलब और मानती हूँ, कुटुंबम परिवार, वसुंधराम वसुंधरा को, अपनी धरती को, जो सारी धरती को मैं क्या मानती हूँ? परिवार मानती हूँ। सारे संसार में निवास करती हूँ और धरती को अपना परिवार मानती हूँ। अब प्रेयः श्रेयः च, चा का अर्थ है और, तो प्रेयः, प्रेयः मतलब प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला, और कल्याणकारी जो श्रेयस्कर है, हमारे लिए कल्याणप्रद है, वो उभयम, यहाँ दो शब्द है, चिनोमि धन उभयम, तो उभयम चिनोमि, दोनों को चुनती हूँ। कौन दोनों को? प्रेयः को भी और श्रेयः को भी। प्रेयः मतलब प्रिय लगने वाला, और श्रेयस्कर जो हमारे लिए उचित है, अच्छा है, वो, उन दोनों को, उभयम मतलब दोनों को चुनती हूँ। तो अगर आप कल्याणकारी और प्रिय लगने वाला दोनों चुन रहे हैं तो इसका मतलब सुविवेका भारत जनता अस्मि, भारत जनता हम, अहम, मैं सुविवेका हूँ, सुंदर विवेक वाली हूँ, अच्छे विवेक वाली हूँ, अच्छी बुद्धि वाली हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अब देखिए हिंदी अनुवाद इसका। मैं भारत की जनता हूँ, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ और समस्त भूमंडल को परिवार मानती हूँ, रुचिकर और कल्याणप्रद दोनों मार्गों का चयन करती हूँ, मैं अच्छे विवेक से परिपूर्ण हूँ। अब अगला, विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानय, परिपूता भारत जनता हम। अब इसका अन्वय देख लीजिए पहले। अहम भारत जनता ज्ञान धना विज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा अस्मि, अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानय, परिपूता अस्मि। अब देखिए, विज्ञान धना, विज्ञान से, विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, अहम मैं कैसी हूँ? विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ। साहित्य कला और संगीत से परायण हूँ। परायण मतलब उसको नित्य वो हमारे व्यवहार में रहता है। क्या? साहित्य कला और संगीत। तो साहित्य और कला और संगीत से परायण हूँ। और क्या है? अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानये, अध्यात्म सुधा मतलब अमृत, तटिनी मतलब नदी, स्नानये मतलब स्नान के द्वारा। तो अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा परिपूता, पवित्र हो गई हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ, या मैं भारत की जनता हूँ। अध्यात्म रूपी नदी, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा पवित्र हुई मैं भारत की जनता हूँ। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। मैं भारत की जनता हूँ, यहाँ पर ये पहले ले लिया गया, मैं भारत की जनता हूँ, मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली तथा साहित्य कला व संगीत परायण हूँ, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से अत्यधिक पवित्र हूँ। चलिए अब अगला देखते हैं प्रश्न, ये चौथा कविता अपनी आपका श्लोक। मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। अब पहले अन्वय देख लीजिए। मम गीतैः समम जगत मुग्धम, अलग अलग करके लिख दिया गया। ये जो गीतैर था, गीतय यहाँ पे क्या हो गया? ये विसर्ग जो दो बिंदी दिख रही है आपको, यही जब संधि हुई तो यहाँ पे रा बन गया, तो गीतैर मुग्धम बना। तो अब अलग अलग लिख दिया हमने, समम पहले लिख दिया। मम गीतैः समम जगत मुग्धम अस्ति, मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है। मम नृत्यैः समम जगत मुग्धम अस्ति, मेरे नृत्य के द्वारा, नृत्य मतलब नृत्य के द्वारा संपूर्ण जगत मुग्ध है। मम काव्य, मेरे काव्य के द्वारा संपूर्ण जगत मुग्ध है। अहम रस भरिता भारत जनता अस्मि, मैं रस से भरी हुई भारत की जनता हूँ। अब एक बार इसको इस कविता में देखिए।
मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मेरे गीतों के द्वारा संपूर्ण संसार मुग्ध है। एक बार मैं पूरा ये मिटा के आपको दिखा रही हूँ फिर से। मेरे गीतों के द्वारा, मम मतलब मेरे, गीतों के द्वारा, मुग्ध है संपूर्ण संसार। तो सेंटेंस क्या बनेगा? मेरे गीतों के द्वारा संपूर्ण संसार मुग्ध है। मम मेरे, नृत्य के द्वारा, मुग्धम मुग्ध है संपूर्ण संसार। तो मेरे नृत्य के द्वारा संपूर्ण संसार मुग्ध है। मम काव्यैर्मुग्धम, मेरे काव्य के द्वारा मुग्ध है संपूर्ण संसार। तो मेरे काव्य के द्वारा संपूर्ण संसार मुग्ध है। तो अब गीत, काव्य और नृत्य के द्वारा मुग्ध है। तो कैसी है भारत की जनता? रस भरिता भारत जनता हम। अहम मैं, रस भरिता भारत जनता, मैं भारत की जनता रस से भरी हुई हूँ या रस से परिपूर्ण हूँ। तो क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद इसका? मेरे गीतों के द्वारा सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य के द्वारा सारा संसार मुग्ध है, तथा मेरे काव्य के द्वारा सारा संसार मुग्ध है। मैं रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। अगला देखिए, उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया। उत्सव प्रिया हम, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता बर्धे तिथि देवा, भारत जनता हम। अन्वय देखिए, अहम भारत जनता उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता अस्मि, अहम अतिथि देवा बर्धे। अब देखिए इसका पहले हिंदी अनुवाद श्लोक से देखते हैं। उत्सव प्रिया हम, अहम यहाँ से पहले ले लीजिए, अहम उत्सव प्रिया, मैं उत्सव प्रिया हूँ, अर्थात उत्सव मुझे पसंद हैं, बहुत ज़्यादा मैं उत्सव को पसंद करती हूँ। जो त्यौहार आदि होते हैं उनको मैं पसंद करती हूँ। और श्रम प्रिया, प्रिया मतलब पसंद करने वाली, श्रम को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली हूँ। पद यात्रा, पैदल यात्रा से देशाटन करना, देश का भ्रमण करना मुझे पसंद है, पसंद करने वाली हूँ। पैदल यात्रा से देश भ्रमण को मैं पसंद करती हूँ। लोक क्रीड़ा सक्ता, दो शब्द हैं, लोक क्रीड़ा धन आसक्ता। आसक्ता मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेम रखने वाली, अनुराग रखने वाली को कहते हैं आसक्ता। तो लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ा में अर्थात जो हमारे आसपास के खेल आदि होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उसको कहते हैं लोक क्रीड़ा। तो लोक क्रीड़ा में आसक्त रहने वाली, अनुराग रखने वाली। अब बर्धे मतलब बढ़कर, अतिथि देव, अतिथि को देवता से बढ़कर मानने वाली मैं भारत की जनता हूँ। बर्धे बढ़कर, अतिथि मतलब आपके अतिथि जो होते हैं, देवा मतलब देवता से बढ़कर अतिथि को मानने वाली हूँ। देखिए इसका हिंदी अनुवाद, मैं भारत की जनता उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पदयात्रा के द्वारा देशों का भ्रमण पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली, अतिथि को देवताओं से बढ़कर मानने वाली हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलताया पर्याया, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। अन्वय इसका देखिए, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, जो प्रकृतिरस्ति था वो अलग अलग करने पे क्या बना? प्रकृति धन अस्ति, इसी विसर्ग का रा बन जाता है, दोनों अगर हम जोड़ दें तो प्रकृति धन अस्ति, न दुर्बलताया पर्याया, अहम संसारम मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। अब देखिए मैत्री में मतलब मेरी, मेरी हमारी क्या है? मैत्री, मित्रता। सहजा प्रकृति है, सहज मतलब सरल, तो मित्रता हमारी सहज प्रकृति है। नो दुर्बलताया पर्याय, नो का अर्थ है न मतलब नहीं, तो नहीं दुर्बलता का पर्याय नहीं है, अर्थात मित्रता हमारी सहज प्रकृति तो है लेकिन दुर्बलता का पर्याय नहीं है, अर्थात हमारी कमजोरी का प्रतीक नहीं है कि हम लोगों से मित्रता करना चाहता है, बल्कि हमारी सहज प्रकृति है, हम अच्छे हैं इसलिए हमारी वो सहज प्रकृति है, हमारा स्वभाव है दूसरों से मित्रता करना, दुर्बलता का पर्याय हमारा ये नहीं है। मित्रस्य चक्षुषा, मित्र की दृष्टि से, चक्षुषा, चक्षु मतलब आँख होता है, तो चक्षुषा अर्थ हो गया आँख के द्वारा, आँख से,
तो मित्र की दृष्टि से संसार को पश्यन्ति देखती हूँ, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। हिंदी अनुवाद देखिए। मित्रता हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु दुर्बलता का पर्याय नहीं है। मैं संपूर्ण संसार को मित्र की दृष्टि से देखती हुई भारत की जनता हूँ। अब 7वां देखिए, विश्वस्मिन् जगति गता हमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता हम। विश्वस्मिन् और जगति दोनों एक ही शब्द है। दोनों का अर्थ होता है संसार में, संपूर्ण संसार में। लेकिन क्योंकि 2 बार ये आ गया तो ये बन गया अब ये संपूर्ण, इसका अर्थ हो गया संपूर्ण, क्योंकि विश्व क्या होता है? संपूर्ण। तो संपूर्ण इसका ये विशेषण बन गया। तो विश्वस्मिन का अर्थ हो गया संपूर्ण संसार, जगति का अर्थ है संसार में। संपूर्ण संसार में गता मतलब गई हूँ, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब हूँ। इसमें गता अहम अस्मि 2-3 शब्द हैं। तो गता गई हूँ, अहम मैं, अस्मि हूँ। विश्वस्मिन संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में मैं गई हूँ। विश्वस्मिन संपूर्ण जगत में अर्थात संपूर्ण संसार में, सदा दृश्य सदा दिखाई देती हूँ। आप देखते हैं ना कि हम भारतीय जो है, कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जिस देश में भारतीय ना हो। तो संपूर्ण संसार में सदा दिखाई देती हूँ। विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, संपूर्ण जगत में कर्म करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता हूँ, कर्मशील हूँ मैं, भारत की जनता हूँ। और कैसी हूँ? कर्मशील हूँ। अन्वय भी देख लीजिए आप, एक बार अन्वय से भी देख लीजिए। अहम विश्वस्मिन जगति गता अस्मि, अहम मैं संपूर्ण जगत में गई हूँ। अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, मैं संपूर्ण संसार में सदा दिखाई देती हूँ। विश्वस्मिन जगति कर्म करोमि, संपूर्ण जगत में कार्य करती हूँ। अहम मैं कर्मण्या भारत जनता अस्मि, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। हिंदी अनुवाद देखिए। मैं संपूर्ण जगत में गई हूँ, मुझे संपूर्ण जगत में देखा जाता है। मैं संपूर्ण जगत में कार्य करती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। अब आगे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका अन्वय सहित अनुवाद, हिंदी अनुवाद पूरा हो गया है। अब आप देखेंगे आपका अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है इसका, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का अर्थात कविता का सस्वर वाचन करो, अर्थात गीत रूप में उसको गाओ। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, उसको सस्वर पाठ उसमें किया है, गीत रूप में गाया है, उसको आप अवश्य देख लें और उसके हिसाब से आप गीत रूप में गा सकते हैं। और प्रश्न नंबर 2 आप देखते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। देखो, अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को क्या मानती हूँ? तो क्या मानती हूँ वसुंधरा को? कुटुंबम, परिवार मानती हूँ। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है? तो क्या है मेरी सहज प्रकृति? आप खुद ही जानते हैं, मैत्री। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, आपने पढ़ा इससे पहले। तो गा नंबर में देखिए, अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किससे कठिन हूँ? भारत की जनता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? वज्रात, वज्र से। वज्र आप जानते हैं ना सभी कि वज्र बहुत ही कठोर एक जो है धनुष जैसा या कोई भी शस्त्र है, एक बहुत कठोर माना जाता है इसको। तो वज्र से भी कैसी है भारत की जनता? कठोर है। अहम मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, मैं मित्र की दृष्टि से क्या देखती हुई भारत की जनता हूँ? तो मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यामि, ऐसा आपने इससे पहले पढ़ा था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? संसारम। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अब पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है। तो क्या पहला प्रश्न क्या है? भारत जनता हम कय परिपूता अस्ति, मैं भारत की जनता किसके द्वारा परिपूता पवित्र हुई हूँ? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत जनता हम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता अस्ति। अब अगला
देखिए इसका हिंदी अर्थ हो गया, मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा पवित्र हुई हूँ या पवित्र है। अब देखिए खा नंबर का, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत कैसे मुग्ध है या किससे मुग्ध है, मोहित है। आंसर क्या हो जाएगा, समम जगत भारत जनताया, भारत की जनता के गीते नृत्य काव्य, गीत नृत्य और काव्य के द्वारा मुग्धम अस्ति, मुग्ध है। अब अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूँ, तो श्रेया प्रेय च चिनोमि भयम आपने देखा था, अहम श्रेया प्रेय च चिनोमि, मैं श्रेय और प्रिय दोनों को चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं कहाँ सदा दिखाई देती हूँ, तो अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये, मैं संपूर्ण विश्व में सदा दिखाई देती हूँ। समम जगत कैह कैह मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत किसके किसके द्वारा मुग्ध है। तो प्यारे बच्चों, जो ये खा नंबर का क्वेश्चन था, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, और इन दोनों का और अंगा नंबर का दोनों का सेम अर्थ है, वही अर्थ है। पूछा जा रहा है कि संपूर्ण जगत किससे मुग्ध है, और यहाँ भी पूछा जा रहा है कि संपूर्ण जगत किससे किससे मुग्ध है। तो इन दोनों का आंसर एक ही होगा, समम जगत भारत जनताया गीते नृत्य काव्य च मुग्धम अस्ति। अब चलिए प्रश्न नंबर 4, संधि विच्छेदम पूरे, संधि विच्छेद को पूरा करो। तो देखिए का नंबर में क्या है, विनयोपेता, विनय धन उपेता, ये आप दोनों, ये आपका लिखा ही हुआ है, तो ये आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। कुसुमादपि, कुसुमात धन अपि, तो इन दोनों में आप कुसुमात एक में हो जाएगा, एक में हो जाएगा अपि। कुसुमात धन का मतलब प्लस, कुसुमात प्लस अपि, दो शब्दों को ये जुड़ करके कुसुमादपि बना हुआ है। चिनोम्य उभयम, चिनोमि धन उभयम, चिनोमि यहाँ पे हो गया, उभयम आपको लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उभयम। नृत्यैर मुग्धम, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, नृत्यैः धन मुग्धम, तो मुग्धम लिखा हुआ है, बचा क्या है, नृत्यैः, तो आप लिख देंगे नृत्यैः, इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है नृत्यैर मुग्धम। अब प्रकीर्तिरस्ति, ये रा जो है ये विसर्ग बन जाएगा, दो बिंदी बन जाएगी, और यहाँ पे अस्ति हो जाएगा, प्रकीर्ति धन अस्ति, तो प्रकीर्ति लिखा हुआ है, क्या बचा हुआ है, अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा अस्ति। लोक क्रीड़ा धन आसक्ता, तो लोक क्रीड़ा लिखा हुआ है, आसक्ता आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, क्या लिखा हुआ, विशेषण विशेष से पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष से पदों को मिलाना है। विशेषण विशेष से क्या होता है, बच्चे बार बार भूल जाते हैं। विशेषण होता है किसी चीज़ की विशेषता जो बताई जा रही हो, और जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो होता है विशेष। अर्थात जैसे जगत, संसार की विशेषता क्या है, संपूर्ण, तो क्या मिलाएंगे, समम जगत। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले सुकुमारा है, तो सुकुमारा कैसे क्या थी, भारत जनता, तो भारत जनता कैसी थी, सुकुमारा, तो भारत जनता को हम किससे मिला देंगे, सुकुमारा से। अब सहजा, सहजा मतलब सरल, तो क्या है, किससे मिलाएंगे, सहजा प्रकृति से। प्रकृति कैसी है भारत जनता की, सहजा। अब विश्वस्मिन किससे मिलेगा, जगति से, संपूर्ण विश्व, इसका अर्थ हो जाता है संपूर्ण संसार में। और समम, समम किससे मिलेगा, जगत से मिलेगा, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में, अर्थ दोनों का वही है, सिर्फ मिलाना आपको सही से है। समस्ते, संपूर्ण संसार में, यहाँ भी वही है, समस्ते संसारे का अर्थ क्या हो जाएगा, संपूर्ण संसार में, यहाँ भी संपूर्ण संसार। तो इस तरह से ये विशेषण विशेष से आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है प्रश्न नंबर 6, समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक पदों को आपको मिलाना है। समान धन अर्थ, समान का समान अर्थ का मतलब होता है एकदम वही अर्थ दोनों का होना चाहिए। तो जगति, जगति मतलब संसार में, और संसारे का मतलब भी संसार में, तो दोनों को मिला देंगे, जगति को संसारे से। कुलिशात, कुलिशात मतलब वज्र से, और ब्रजात, ये प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको देखना है कि ये जो शब्द है ब्रजात, ये गलत है, आपकी पुस्तक में लिखा था, मैंने इसको ऐसे ही लिया ताकि बच्चों को समझा सकूं। ये यहाँ पे रा नहीं होता है, यहाँ पे होता है, वज्रात होता है। शुद्ध शब्द क्या है,
वज्रात, वज्रात शुद्ध शब्द है आपका, ब्रिजात नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो है इसमें रा लगा हुआ है, ये गलत है। सही शब्द क्या होता है, वज्रात, इस तरह से। तो आप कुलिशात को किससे मिला देंगे, वज्रात से। और फिर प्रकृति, प्रकृति को किससे मिलाएंगे हम, स्वभाव से। प्रकृति और स्वभाव सेम अर्थ होता है। चक्षुषा मतलब आँख के द्वारा, नेत्रण का मतलब भी आँख के द्वारा, तो हम इसको इससे मिला देंगे। तटिनी मतलब नदी, और यहाँ तो नदी लिखी हुई है तो दोनों का अर्थ सेम है। और वसुंधराम मतलब धरती, धरती को, और यहाँ पे पृथ्वी को, धरती पृथ्वी एक ही चीज़ है, तो आप इसको मिला देंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 7। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। आपको जो सही कथन है उनके सामने क्या लिखना है, आम, आम मतलब हाँ, और जो अनुचित कथन है उनके सामने क्या लिखना है, ना, ना मतलब नहीं। तो देखिए का नंबर में क्या लिखा हुआ है, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की दृष्टि से संसार को देखती हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है, भारत जनता हम के बारे में है, भारत जनता के बारे में है, आम लिख देंगे आप हाँ। अब समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत मेरे काव्य के द्वारा मुग्ध है, तो बिल्कुल सही बात है, ये आम लिख देंगे हाँ। अब गा नंबर में अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेका हूँ, मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है, वैसी विवेक युक्त नहीं हूँ, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ। तो ये गलत है सेंटेंस, अविवेका नहीं होना चाहिए, सुविवेका होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस गलत है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, ना। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि लिखा हुआ, तो ये सेंटेंस क्या है, ना, गलत है। अब अगला है अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ने, अब जबकि होना चाहिए कुटुंबम मन्ने, यहाँ क्या है, मन्ने, ना मन्ने, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। मैं वसुंधरा को परिवार नहीं मानती हूँ, मैं धरती को परिवार नहीं मानती हूँ, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ना। अब अगला क्या है, अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चा अस्मि, मैं विज्ञान धन वाली ज्ञान धन वाली हूँ, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आम। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, और आप इससे कुछ सीखे हो, आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मेरा थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।